के खुश हो सकता है भाई देखो चलो आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। सन वन नाइट साइड क्विक बिग फेस गर्ल, ये पहला पोयम कैसे हुआ, ये तो थ्योरी क्या। चलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपके 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के सबसे पहले पोयम यानी 3.1 सिल्वर के अगर शुरुआत करने वाले। अब आप बोलेगी सर ये पहला पोयम कैसे हुआ, ये तो थर्ड यूनिट का। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सेकेंड टर्म का अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टर्म का तो सबसे पहला पोयम ही हुआ ना। तो यहाँ पे आज मैं आपको थोड़ी सी चीज है इसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या सॉल्व करने की यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये जो पीडीएफ या फिर सोल्यूशन चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको जो पूरी पीडीएफ है वो पीडीएफ क्या पूरी मिल जाएगी। ठीक है चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले चीज 3.1 सिल्वर। अब सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो ये पोएम एक्चुअली है क्या, सिल्वर किसे कहा गया है, चांदी जिसे हम बोलते हैं, सही बात है। अब यहाँ पे सुनना कि ये बेसिकली जो हमारे पोएट है वॉल्टर, जो हमारे पोएट है वो रात को डिस्क्राइब करे। अब रात में अगर हम बात करें तो रात में क्या होता है, रात में हर जगह क्या होता है, हर जगह आपका अंधेरा अंधेरा होता है, सही बात है। बस पूरी रात में, पूरे अंधेरी रात में हर जगह सिर्फ एक ही चीज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप चमकती है, और वो क्या होती है, वो होता है चांद। चांद की जो रोशनी होती है वो सिल्वर कलर में होती है, इस वजह से उसको यहाँ पे क्या सिल्वर, एज ए सिल्वर का डिस्क्राइब दिया। अब आपको यहाँ पे अगर मैं कहूं तो चांद की जो रोशनी होती है वो हर जगह क्या फैली हुई होती है, यानी अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के चारों हिस्सों में क्या होता है, आपका जो चांद का रोशनी वो फैला होता है। तो पोएट ने वही उसी जो चांदनी रात है या फिर चांद की जो रोशनी है उसी की खूबसूरती को पूरे पोयम में क्या डिस्क्राइब किया। अब उस पोयम में उन्होंने एक बोलते हैं एक लेडी की मदद से क्या, एक लेडी का एग्जाम्पल लेते हुए क्या किया है, पूरा जो चांद का जो सिल्वरनेस है या फिर जो आप बोलते हैं ना जो शाइन है उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको पोयम बता दिया। अब आप बोलोगे सर ये शॉर्ट में क्यों। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके चीजें हो जाती है वो ये होती है कि आप पोयम तो ठीक है, पोयम आपको कभी लिखने नहीं आता, छोटी क्लासेस में थे आपको पोयम लिखने आता था एग्जाम में, बट नाउ व्हेन यू आर इन 9th स्टैंडर्ड तो आपको पोयम लिखने नहीं आ रहा है, पोयम का एक्सप्लेनेशन, बस आपको क्या पोयम के बारे में थोड़ा आइडिया रहना चाहिए ताकि आप अप्रिसिएशन लिख सको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे जो मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इमेजिन दैट योर क्लास हैज टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और हाउसेस, ईच हाउस विल हैव इट्स ओन कलर, सिंबल, एम्बलम, मोटो, ड्रेस कोड, a common room with the objects of their interest, a suitable furniture, think of set of 4 names of the group, form groups and work out the imaginary details for each side. Some suggestions are name, color, yellow, symbol, the sun, motto, health. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताया गया कि आपको एक कंडीशन दे कि आप इमेजिन करो कि आपका जो पूरा क्लास है वो एक छोटे छोटे ग्रुप में या फिर जो हाउस होता है, रेड हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है, येलो हाउस होता है, तो उसमें क्या कर दिया गया, उसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके ग्रुप का मोटो, कलर, एम्बलम क्या डिसाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी क्या दी गई है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, कैटेगरी मेटल्स दिया गया, स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, नाम दे दिया गया, फ्लावर्स आपको करने हैं, फिर स्टार्स और गैलेक्सी आपको भरनी है, फिर ट्रीज का नाम आपको लिखना और सीजन के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज सोल्यूशन क्या हमारे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन मैंने रेडी रखा है, मेटल्स दिया था, फ्लावर्स हमने स्टील ग्रुप के लिए रोज रखा, कॉपर के लिए लोटस, सिल्वर के लिए लिली और गोल्ड के लिए सनफ्लावर रखा। ठीक है, स्टार गैलेक्सी, रोज जो स्टील वाले उनका मिल्की वे है, कॉपर ने सन रखा है, सिल्वर ने एंड्रोमेडा रखा है और गोल्ड ने साइरस स्टार रखा। ठीक है, वहीं पर ट्रीज की बात करो, ट्रीज दिया हुआ था और सीजन समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम इस तरह से डिवाइड किया है। क्लियर हो गया, अब आगे बात करते हैं। Read the lines of the following poem, guess and fill the suitable words to make line rhyme scheme. अब यहाँ पे आपको लाइन देगा पोयम में और आपको क्या करना, अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड जो है वो सोचना है ताकि एक राइम स्कीम क्या फॉर्म हो सके। जैसे सो आफ्टर डॉन राइजेस और डैश रहता तो हमने सन लिखा, फिर लिखा इट वेक्स एंड एनलिवन्स एवरी डैश वन लिखा हमने, इट स्केयर्स अवे द लॉन्ग डार्क डैश नाइट लिखा हमने, फिर द शाइनिंग स्टार्स गो आउट ऑफ डैश साइट लिखा हमने, We formed the tree to tree, birds flit and dash quick लिखा हमने, फिर सर्चिंग फॉर फूड विद अ शार्प डैश हमने बीक लिखा, फिर उसके बाद द बर्ड्स दैट ओपन नाउ शो देयर फेस तो फेस लिखा हमने। ठीक है, एज फ्रॉस्ट कॉमा दे डांस विद ब्यूटी एंड डैश तो हमने ग्रेस लिखा, फिर द हिल स्लोप वेयर्स अ ग्रासी ग्रीन डैश तो हमने कवर लिखा, फिर उसके बाद द कर्ड स्पार्कलिंग रिवर डैश इट्स गोल्ड तो हमने वाटर ब्रुक लिखा,
द कॉक देन क्रॉस, क्या हो गया भाई, द कॉक देन क्रॉस टू गिव अ डैश लाउड कॉल। तो यहाँ पे देखो ऑल लिखा है, और यहाँ पे अगर बात करूं से लिखा है, और यहाँ पे डे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो आप लाइन राइम हो रही है, सन वन लाइट साइड क्विक बिग फेस ग्रेस कवर वाटर कॉल ऑल से डे। तो आपको इस तरह से चीजें लिखनी है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये चीजें दी है, और यहाँ पे आपको आगे लास्ट में क्या ऐड करना है, तो आप ये चीजें क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं, कैमरामैन फोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, इफ यू आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब इन द पोएम व्हाट ऑब्जेक्ट एनिमल नेचुरल फीचर्स एटसेट्रा विल शो इन द पिक्चर मेक अ लिस्ट। क्या बोला गया, अगर आपको एक डिटेल पिक्चर बनाने के लिए बोली जाए पोएम की, तो आप क्या सारे ऑब्जेक्ट, क्या सारे एनिमल्स आप पिक्चर में दिखाओगे, उसके बारे में डिटेल बताओ, ठीक है। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट में आप क्या दिखाते हैं, हाउस दिखाते हैं, विंडो दिखाते हैं, कैनल दिखाते हैं और नेस्ट दिखाते हैं। कैनल क्या होता है कमेंट में बताना, किसी का घर होता है, किसी जानवर का घर होता है तो उसको हम लोग कैनल बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स में हम लोग डॉग्स दिखाते हैं, डब्स दिखाते हैं, माउस दिखाते हैं और फिश दिखाते हैं। वही नेचुरल फीचर्स में मून, मूनलाइट, ट्रीज, फ्रूट्स, रिवर और रिवर प्लांट्स। क्लियर हो गया, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं, राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइमिंग सीम फ्रॉम द पोएम। अब राइमिंग वर्ड्स कौन से देखो, राइमिंग वर्ड पहले मून शून है, कैच टैच है, फिर उसका पीप स्लिप है, फिर उसका ग्लिम स्ट्रीम है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सी स्ट्रीज है, फिर उसके बाद क्या आपका लॉक डॉग, और फिर उसके बाद बाय आई, ठीक है। और राइमिंग स्कीम क्या पोएम का ए बी बी, क्या है ए बी बी राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट अब आगे जाते हैं, अब आगे अगर हम बात करें तो अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर और सिल्वर इन द पोएम इन विच लाइन डज इट अकर, व्हाट पैटर्न डज इट शो, ये तो हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज, जो वर्ड है सिल्वर है वो हर एक अल्टरनेट लाइन में क्या प्रेजेंट है, और जो हर एक लाइन जो है वो कलरिंग जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या बताती है, ठीक है। वहीं पे कैन यू थिंक ऑफ ए पैरेलल सीन ऑफ ए डॉन और इवनिंग व्हेन एवरीथिंग इज स्टेप्ड इन गोल्डन लाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, तो हमें यहाँ पे आंसर दिया है, डॉन इज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज। अब डॉन क्या है, आपका सनराइज होने से पहले का जो एक छोटी सी हल्की सी किरण आती है वो है, ठीक है, जो गोल्डन ग्लो होता है कवरिंग द स्काई, सिग्नल्स टू द एनिमल्स स्पेशली द बर्ड्स that the sun is about to rise. As a result, there is a lot of chirping of the birds like the rooster, the cuckoo and many more. The birds chirping are like a wake-up call for everyone. There is a golden light covering the sky. The golden light marks the beginning of a new day. तो ये बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, the landscape appears different at different times. What message can we draw from this? तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो लैंडस्केप होता है हर डिफरेंट टाइम में एक अलग ही व्यू क्या लेकर आता है, तो वही बोला है डिफरेंट इन परसेप्शन, डिफरेंस इन परसेप्शन, तो एक मेन चीज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब लोग जो लाइफ है, लाइफ हमेशा देता है, कभी खुशी भी देता है, कभी ये बोलते हैं ना कठिनाइयां भी देता है जिंदगी में, लेकिन टू एवरीवन बट द डिफरेंस लाइज इन हाउ वी डील विद द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे चीज ये होती है कि हम डील कैसे करते हैं। अब हर किसी के लाइफ में हमेशा खुशी नहीं रहती, हर किसी की लाइफ में हमेशा दुख नहीं रहता है, बट अगर वो आता है तो उससे हम लोग डील कैसे करते हैं। और द सेम ग्लास कैन अपीयर हाफ फुल टू वन एंड हाफ एम्प्टी टू द अदर। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अब कोई देखने वाला अगर एक ग्लास है तो एक ग्लास में आधा पानी भरा और आधा खाली है, तो देखने वाला ये देख के खुश हो सकता है भाई देखो चलो आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, लेकिन दुखी होने वाला ये भी देख के दुखी हो सकता है भाई आधा ग्लास खाली है। तो अपने नजरिए की बात है कि लोग अपने देखते किस तरह से चीजों को, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे पूरा जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है हमने यहाँ पे दे दिया। आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।